हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग समाज का वो भाग होता है जो अपने कार्य की प्रकृति या कार्य के आधार पर या विशेषताओं के आधार पर अन्य समाज से अलग दिखता है। जैसे स्टूडेंट वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया, कर्मचारी वर्ग हो गया। तो इनके कार्य की प्रकृति भी अलग है और इनकी विशेषताएं भी अलग है, जिनके कारण ये समाज से अलग दिखता है, जिसे हम सामाजिक वर्ग कहते हैं। इसकी परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। तो सामाजिक वर्ग के बारे में मैकाइवर और पेच ने कहा है, सामाजिक वर्ग एक ऐसा समुदाय का कोई वह भाग है। समुदाय का मतलब एक समाज का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग दिखता है। मतलब समाज के अंदर उसकी जो स्थिति है, जो स्टैंडर्ड है, उसके आधार पर अन्य समाज से वो अलग दिखता है, उसको सामाजिक वर्ग कहा है। आकबर्न और नीमकोफ ने क्या कहा है, देखिएगा। सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप से एक समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति होती है। मतलब जो सामाजिक वर्ग है वो समाज में उनकी सामाजिक स्थिति है वो एक सी होगी। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की पूरे समाज के अंदर सामाजिक स्थिति एक सी होगी। सभी लोग उनको इज्जत से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पढ़ लिख कर देश का या अपना नाम रोशन करेंगे या देश हित में कुछ कार्य करेंगे। तो उनकी जो स्थिति है, प्रतिष्ठा है, वो लगभग समान होती है। अब इसके बाद हम करेंगे सामाजिक वर्ग है उसकी विशेषताएं क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने जाति और वर्ग में अंतर किया था, लगभग वही है इसके अंदर। तो पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सामाजिक वर्ग की विशेष पहला है, जैसे इसके में हम दे रहे हैं कि खुला द्वार है। खुला द्वार का मतलब ये होगा कि इसमें जो कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है और जा सकता है। मतलब जाति की तरह बंद नहीं है, भी एक बार जाति में आ गया तो उसको बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वर्ग एक खुला है, अपनी योग्यता के अनुसार जो व्यक्ति जब मर्जी चाहे आए और जब मर्जी जाए। जैसे स्टूडेंट वर्ग है, वो हमेशा स्टूडेंट वर्ग में नहीं रहेंगे, अपनी मेहनत करके वो हो सकता है वो कोई कर्मचारी वर्ग में चले जाए, कोई किसान वर्ग में चले जाए, कोई अन्य वर्ग में चले जाए। तो ये खुला वर्ग है। नियोग्यताओं का अभाव, जाति में जैसे धार्मिक या सामाजिक या फिर राजनीतिक, अन्य शैक्षिक बहुत सारी पाबंदियां थी, व्यावसायिक पाबंदियां थी, परंतु वर्ग में इस तरह की कोई नियोग्यताएं या पाबंदियां नहीं होती। जन्म का महत्व, वर्ग के अंदर जन्म का कोई महत्व नहीं होता। वर्ग निर्माण का आधार जन्म नहीं है, किस परिवार में किस जाति में जन्म लिया इसका कोई यहाँ महत्व या मायने नहीं रखता, बल्कि वर्ग में योग्यता का महत्व है। भी किस योग्यता के आधार पर व्यक्ति ने कौन सा पद हासिल किया है, उसकी धन संपदा क्या है, इन चीज़ों का वर्ग के अंदर महत्व है, न कि जन्म का। परिवर्तनशीलता, जैसा कि हमने बताया था वर्ग खुला है तो यह परिवर्तनशीलता है। जो निम्न वर्ग के व्यक्ति है वो धीरे धीरे मेहनत करके उच्च वर्ग में चले जाते हैं, या जो उच्च वर्ग या और अधिक ऊपर वर्ग में जाने की वो कोशिश करते हैं, और अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर वो वर्ग को बदल भी सकते हैं। व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता, वर्ग के अंदर व्यवसाय चयन की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। कोई पैतृक या जातीय आधार पर कार्य इन्हें नहीं करने पड़ते। अपनी योग्यता रुचि के अनुसार जो भी कार्य इन्हें अच्छा लगे वो कार्य कर सकते हैं। वैवाहिक प्रतिबंधों का अभाव, वर्ग में जो जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर अपने लाइफ पार्टनर के चयन की स्वतंत्रता नहीं थी। जाति में पाबंदियां थी, वर्ग के अंदर ऐसा कोई पाबंदियां नहीं है। इसमें जाति या धार्मिक आधार पर कोई बंधन नहीं है वैवाहिक मैच चयन करने में। वर्ग चेतना, वर्ग निर्माण का जो आधार है वो वर्ग चेतना के आधार पर होता है। इसमें महत्वपूर्ण जो तत्व है वर्ग निर्माण का वो वर्ग चेतना है, क्योंकि जब व्यक्ति चेतन होगा उसे पता होगा कि वर्ग के अंदर उनकी कैसी स्थिति है। जैसे मान लीजिए अमीर और गरीब वर्ग है, तो गरीब वर्ग के अंदर चेतना है, जागरूकता है, उसे पता है समाज के अंदर मेरी कैसी प्रतिष्ठा है और मेरा वर्ग कौन सा है। इसी तरह से अमीर वर्ग को ही पता है कि समाज के अंदर मेरा कैसा स्थान है और मेरी वर्ग कौन सा है। तो इसमें वर्ग चेतना रहती है। ऊंच नीच की भावना, वर्ग के अंदर ऊंच नीच की भावना भी रहती है यहाँ पर। जो जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग है, तो जो पूंजीपति वर्ग है वो ऊंचा वर्ग होगा, जो श्रमिक वर्ग है वो निम्न वर्ग होगा। इसी तरह से अमीर और गरीब में है, अमीर वर्ग है वो उच्च वर्ग होगा, गरीब वर्ग है वो निम्न वर्ग होगा। तो वर्ग के अंदर ऊंच नीच की भावना रहती है। सीमित सामाजिक संबंध, वर्ग के अंदर जो सामाजिक संबंधों का दायरा है वो काफ़ी सीमित है, अपने वर्ग तक ही सीमित है। दूसरे उच्च वर्ग के साथ या निम्न वर्ग के साथ उनके सामाजिक संबंध बहुत कम होते हैं। जैसे अमीर वर्ग है वो गरीब वर्ग से दूर रहना चाहता है, और इसी तरह से गरीब वर्ग है वो भी अमीर वर्ग से दूर रहना चाहता है। मतलब एक दूसरे से सामाजिक दूरी का वो पालन, मतलब सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। उपवर्ग, वर्ग की एक विशेषता ये भी है कि वर्ग के अंदर उपवर्ग होते हैं। उपवर्ग का मतलब ये हुआ कि जैसे छात्र वर्ग है,
अब छात्र वर्ग तो मुख्य वर्ग हो गए, इसके अंदर उप वर्ग कौन से होंगे? आर्ट के छात्र हैं या फिर साइंस के छात्र हैं। अब साइंस के विज्ञान के छात्र हैं तो उसके अंदर भी जैसे दो वर्ग हो जाएंगे, मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं। इस तरह से वर्ग के अंदर उप वर्ग भी होते हैं। ऊंच नीच की भावना, अब इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर आपस में एक दूसरे में ऊंच नीच की भावना भी है, जिसका हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्थिति समूह में उतार चढ़ाव या पिरामिड व्यवस्था, वर्ग है एक पिरामिडीय व्यवस्था है। पिरामिड का मतलब ये होता है जैसे उसका ऊपर एक शीर्ष होता है, नीचे जो जो हम बढ़ते जाएंगे उसका आधार बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया जो उच्च वर्ग में होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, और जो निम्न वर्ग में होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। जो उच्च वर्ग में होती है जिनकी संख्या कम होती है लेकिन वो उनके पास धन संपदा या विलासिता की वस्तुएं, सुख सुविधाएं सबसे अधिक होती है, जबकि निम्न जो वर्ग है उनकी संख्या अधिक होती है परंतु धन संपदा, सुख सुविधाएं, ये जो विलासिता की वस्तु है इनके पास सबसे कम होती है। तो एक पिरामिडीय व्यवस्था होती है जो वर्ग है ये। ऐच्छिक सदस्यता, वर्ग की सदस्यता ऐच्छिक होती है। आप कौन से वर्ग में जाना चाहेंगे? छात्र वर्ग में जाना चाहेंगे, किसान वर्ग में जाना चाहेंगे, कर्मचारी वर्ग में जाना चाहेंगे, आईएएस वर्ग में जाना चाहेंगे, आईपीएस वर्ग में जाना चाहेंगे, ये आपकी इच्छा और आपकी योग्यता पर निर्भर है। आप सदस्यता ऐच्छिक होती है, जब मर्जी आप उसकी सदस्यता छोड़ भी सकते हैं। योग्यता का महत्व, जैसे हमने ऊपर भी किया था कि इसके अंदर योग्यता का महत्व है, न कि जाति या धर्म का कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति जितना योग्य होगा अपनी योग्यता के अनुसार वो उतना ही अधिक धन अर्जन करेगा, समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा बनाएगा, और उसका जो वर्ग है वो उतना ही उच्च होगा। जीवन का अवसर, ये मैक्स वेबर ने बताया था कि वर्ग जो है उसका मुख्य आधार ये है कि ये सभी व्यक्तियों को अपने जीवन के समान अवसर या आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करता है। जैसे छात्र वर्ग है तो इन छात्र वर्ग है, ये जो वर्ग है ये सभी अपने छात्रों को एक अवसर प्रदान करता है कि वो जीवन में कुछ ना कुछ विशेष करे। वर्ग परिस्थिति इसी का भी जिक्र है, वो मैक्स वेबर ने किया था। जीवन अवसर के आधार पर वर्णन किया था भी, जिनके पास जितना अधिक धन होगा या धन नहीं होगा उनके आधार पर उनके जीवन अवसर का निर्धारण होगा। जैसे एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन है तो वो बहुत ज़्यादा अधिक विलासिता की वस्तुएं खरीदेगा, धन संपदा उसके पास अधिक होगी, और वो उस समाज के अंदर उसकी परिस्थिति है या फिर वो उच्च परिस्थिति के अंदर होगा, सामाजिक परिस्थितियाँ उनकी वो श्रेष्ठ होगी। जबकि दूसरा जिनके पास धन संपदा नहीं है उनकी सामाजिक परिस्थिति या फिर जो उसका पद है वो निम्न होगा। तो ये विशेषताएं थी। इसके बाद हम इसके अंदर करेंगे सामाजिक वर्ग निर्माण के आधार कौन से हैं। आधार के अंदर हम लेंगे धन संपत्ति। धन संपदा या आय है वो सामाजिक वर्ग निर्माण का मुख्य आधार है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन दौलत, जमीन जायदाद, संपत्ति होगी, फैक्ट्रियाँ, उद्योग होंगे, उसका वर्ग उतना ही अधिक ऊंचा होगा और वो उच्च वर्ग में होगा। इसके विपरीत यदि जिनके पास धन दौलत कम है, गरीब हैं, तो उनका निम्न वर्ग होगा। शिक्षा, इसके आधार पर भी दो वर्ग बने हैं, शिक्षित और अशिक्षित। जो व्यक्ति जितने पढ़े लिखे हैं उनका वर्ग शिक्षित होगा जो कि श्रेष्ठ माना जाएगा, जबकि जो पढ़े लिखे कम हैं वो अशिक्षित या निरक्षर वर्ग में होंगे, उनका वर्ग निम्न माना जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षित वर्ग में भी और सामान्य शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसके आधार पर भी वर्ग बने हुए हैं। व्यवसाय की जो प्रकृति है वो भी वर्ग निर्माण का आधार है। जैसे अध्यापक का जो व्यवसाय है वो उच्च की परिस्थिति, उसकी जो वर्ग है वो उच्च वर्ग माना जाएगा दूसरे इंजीनियर है इनके मुकाबले में, या एक सफाई करने वाला या झाड़ू लगाने वाला है, उनका जो वर्ग है, जो सामाजिक वर्ग है वो निम्न माना जाएगा एक डॉक्टर के मुकाबले में, एक इंजीनियर के मुकाबले में, एक अन्य कर्मचारी के मुकाबले में। तो ये व्यवसाय की प्रकृति या व्यवसाय वो भी वर्ग निर्माण का आधार होते हैं। पद से भी व्यक्ति के वर्ग का निर्माण होता है। व्यक्ति के पास जितना बड़ा पद होगा, जितना उच्च पद होगा, उसकी परिस्थिति या उसका वर्ग उतना ही उच्च होगा, जबकि निम्न पद वाले का वर्ग है वो निम्न होगा। निवास स्थान व्यक्ति के जो वर्ग है उसका निर्माण करता है, सामाजिक वर्ग का निर्माण करता है। जैसे वो कहाँ पर रह रहा है, जैसे शहर का हम उदाहरण लें तो एक सेक्टर के अंदर लोग रह रहे हैं, एक कॉलोनी के अंदर लोग रह रहे हैं, और एक गंदी बस्तियों के अंदर लोग रह रहे हैं। अब जो सेक्टर के अंदर लोग रह रहे हैं उनका जो वर्ग होगा वो उच्च वर्ग होगा, श्रेष्ठ वर्ग होगा, जबकि कॉलोनियों के अंदर रह रहे हैं उनका मध्यम वर्ग होगा, और जो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं उनका सबसे निम्न वर्ग होगा। तो इस आधार पर उच्च और निम्न वर्ग का निर्माण होता है। निवास की अवधि के आधार पर भी
वर्ग निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को एक स्थान पर रहते हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ज़्यादा होगी, उसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल ऐसी होगी जैसे घर में एक बुज़ुर्ग होता है, उसकी बातें सभी मानते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होता है। और जिसे बहुत कम समय हुआ एक स्थान पर रहते हुए, उनका जो परिस्थिति है या उनका जो सामाजिक मान सम्मान है वो उतना नहीं होगा जितना अधिक अवधि वाले को हुआ है। धर्म है, धर्म भी सामाजिक वर्ग निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे धर्म के आधार पर दो तरह के वर्ग बनते हैं, एक आस्तिक वर्ग और एक नास्तिक वर्ग। जो उसमें परमात्मा में या धर्म में विश्वास करता है वो आस्तिक वर्ग में आएंगे, और जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक वर्ग में आएंगे। परिवार या नातेदारी का अलग अलग देशों में वर्ग निर्माण में उनका अलग अलग महत्व है। जैसे भारत के अंदर इसका महत्व काफ़ी है, क्योंकि भारत में परिवार और नातेदारी के आधार पर व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए उच्च घराने में जन्म लेने वाले व्यक्ति का वर्ग है वो उच्च होगा, और निम्न घराने में जन्म लेने वाले व्यक्ति का वर्ग निम्न माना जाएगा। जबकि अमेरिका या अन्य विकसित देश है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उसके अंदर परिवार तथा नातेदारी का वर्ग निर्माण में किसी तरह का कोई महत्व नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने भी वर्ग निर्माण के आधार पर बताया था कि वर्ग निर्माण है वो जब से दुनिया चली है तभी से दो वर्ग चले आ रहे हैं, एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। शोषक वर्ग उच्च वर्ग माना जाता है और शोषित वर्ग है वो निम्न वर्ग माना जाएगा, चाहे वो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो सामंत वर्ग और दास वर्ग हो, चाहे वो जमींदार वर्ग और भूमिहीन श्रमिक वर्ग हो। तो ये लेसन था, इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको कीजिएगा। थैंक